नमस्कार, कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के बारे में कि क्या सीटेट का जो भी 8 तारीख को पेपर है आपका, 8 फरवरी को जो आपका पेपर होने वाला है ना, तो क्या नाम है, एग्ज़ैक्टली उस डेट पे होगा? क्या सिलेबस जो चेंज हुआ है आपका, एनसीईआरटी अभी चेंज हुई है ना, क्या न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएँगे या फिर ओल्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएँगे? इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, क्लियर इन्फॉर्मेशन, वो कब तक आने वाली है? आपको अभी कौन-सी बुक लेनी है, कौन-सी बुक नहीं लेनी है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन सीटेट, ठीक है ना? तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको पूरी न्यूज़ यहाँ पे मिल जाएगी। सीटेट के जो भी नोट्स वगैरह चाहिए, एक टेलीग्राम चैनल बना दूँगा, अगर आपको आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, क्योंकि सीटेट वगैरह का पूरी नोट्स, एनसीईआरटी का वन लाइनर, एनसीईआरटी का पूरा इन्फॉर्मेशन चीज़ें हमारे पास पहले से मौजूद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो 8 फरवरी 2026 को पेपर को लेकर जो इन्फॉर्मेशन मिला है कि 8 फरवरी को जो पेपर होगा, आई थिंक संडे है उस दिन, क्या वो होगा या नहीं होगा? तो देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो आप स्टार्टिंग तैयारी कर रहे हो, ठीक है? तो 8 तारीख को ही लेकर चलिए कि 8 तारीख को पेपर होगा, क्योंकि भाई उन्होंने जब बोला है तो करा लेना चाहिए, ठीक है? तो पेपर कराने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। तो 8 तारीख को पेपर पूरी होने की संभावनाएँ हैं। और जहाँ तक बात है सिलेबस की, कि सिलेबस चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, तो आप पुराने पैटर्न पढ़ते रहिए, ठीक है ना? एटलीस्ट 6 जो पुराना एनसीईआरटी है उसको पढ़ लीजिए। मान लीजिए अगर पैटर्न नहीं चेंज होता है, उसके बाद आपका क्या नाम है, पुराने पैटर्न में करा लेते हैं, नए पैटर्न पे करा लेते हैं, अगर तो आपको कम से कम नॉलेज तो होना चाहिए ना। अब ऐसा तो है नहीं कि 100 ऑफ 100 पूरा चेंज कर देंगे। कम से कम जो कुछ पढ़े रहोगे, तुम्हारी नॉलेज वेस्ट नहीं जाने वाली है। तो आपको अपने पुराने पैटर्न के आधार पे ही पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। और सीटेट का लेवल पहले से थोड़ा-सा प्लस पॉइंट होने लगा है, तो आप डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़िएगा, वन लाइनर के चक्कर में बिल्कुल आपको पढ़ना ही नहीं है, कि भैया वन लाइनर पढ़ लेते हैं, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एसएसटी के बारे में बात करें, साइंस के बारे में बात करें, या फिर आपका जो जिनका पीआरटी वाले हैं ना, उनके बारे में बात करें, तो आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है अपने सब्जेक्ट के लिए, पर्सनल में बता रहा हूँ। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता, ठीक है? तो आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। एनसीईआरटी बुक के नीचे आप देखे होंगे वो टीचिंग मेथोडोलॉजी थोड़ा-थोड़ा दी रहती है, स्टार्टिंग में दी रहती है, उसको भी आपको पढ़ना है। तो इसको पढ़ने से आपको फ़ायदा क्या होगा? बाय द वे अगर आप सीटेट निकाल लेते हो ना, आगे आप डीसीएसबी का एग्ज़ाम भी दोगे तो 6 टू 10 एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। बिहार के एग्ज़ाम दोगे टीचिंग एग्ज़ाम का, 6 टू 10 एनसीईआरटी, मतलब जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम दोगे तो बिना एनसीईआरटी पढ़े आपको कुछ होने वाला नहीं है। तो हम पहले ही सीटेट में पढ़ लेते ना यार, तो सीटेट हमारा तो एनसीईआरटी 6 से 8 की कवर हो जाएगी। बाकी जो आपका 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर-अंदर आपको लगभग 10 से 11 दिन में फुल इन्फॉर्मेशन आयोग की तरफ से दे दिया जाएगा कि पैटर्न चेंज होगा या पैटर्न चेंज नहीं होगा। तो और आपको डिटेल पढ़ना है, पेडागॉजी वगैरह आप पढ़ते रहिए, क्लासेस वगैरह कहीं न कहीं से आपको यूट्यूब में या कुछ भी हो, आप देखते रहिए। और हो सके जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए, क्योंकि सिलेक्शन आपका पीवाईक्यू मॉक टेस्ट से ही होगा। थ्योरी पढ़ लोगे ना, तो उतना इफ़ेक्ट नहीं होता जितना आपको पीवाईक्यू मॉक टेस्ट वगैरह से आपको उतना नॉलेज मिल जाती है उसका एनालिसिस करने से। तो आपको एनालिसिस लगातार करते रहना है, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में कई सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। और इस टाइम हम सीबीएसई की बात करते हैं, तो सीबीएसई जो पेपर कराती है ना, इस टाइम काफ़ी बिज़ी चल रही है, क्योंकि केवीएस, एनवीएस का भी उनको कराना है, ठीक है ना? तो इस चक्कर में थोड़ा-सा हल्का-सा लेट हो रहा है, लेकिन 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो आप लोग जो है अपना बढ़िया से तैयारी कीजिए। न्यू एनसीईआरटी आती है, ओल्ड एनसीईआरटी आती है, वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आप ओल्ड पैटर्न पे ही अपना पढ़ते रहिए। यही बताने के लिए आपके पास आए थे। बाकी इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।